हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती है 5:30 बजे। 5:30 बजे उठकर मैं आ जाती हूँ सीधा किचन में। और किचन में आकर मैंने आटा वगैरह गूंद लिया है। आज मुझे सब्जी नहीं बनानी थी क्योंकि आज बनाए थे मुझे पत्ता गोभी के पराठे। हमारे यहाँ पर उसको बंदा बोलते हैं, पता नहीं आपके आपके यहाँ पर क्या बोलते होंगे। सो मैंने यहाँ पर आटा गूंद कर रख दिया है। और आटा गूंद कर रखने के बाद मैंने बनाई अपने लिए कॉफ़ी। मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं कॉफ़ी भी ब्लैक ही पीती हूँ। सो मैं यहाँ पर अपनी कॉफ़ी पी रही हूँ। सारा काम निपटाने के बाद नहा धोकर मैं आ गई हूँ अपने रूम में। वहाँ पर मेरा बेबी भी लेटा हुआ है, वो कार्टून देख रहा था और मुझे बता रहा था कि मम्मा इसमें ऐसे-ऐसे हो रहा है, ऐसे-ऐसे हो रहा है। सो मैं उन्हीं बातों को सुन के हँस रही थी और मैं रेडी हो गई हूँ पार्लर जाने के लिए। यहाँ पे मेरा बेटा बोल रहा है मुझे कि मम्मा आप बहुत सुंदर लग रहे हो, तो मैं आपको ना ये हार्ट दूँगा। मैंने पूछा क्या है आज? तो बोला कुछ नहीं, आप सुंदर लग रहे हो। कहने लगा कैमरा बंद करो, फ़ोन बंद करो तब मैं आपको दूँगा। तो ये हार्ट वाला जो क्वेश्चन है वो मुझे अक्सर देता रहता है जब उसको मैं सुंदर लगती हूँ। फिर उसके बाद हम निकल गए पार्लर के लिए। पार्लर में थोड़ा-सा काम ज़्यादा था और मेरा भी कुछ अपना काम था, इसीलिए मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। घर आते ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी रात के खाने की। मैंने यहाँ पर बनाई थी मसूर की दाल और रोटी। मैं यहाँ पर उसी का तड़का तैयार कर रही कुछ इस तरह से बन के तैयार हुआ मेरा दाल का तड़का। मैं ज़्यादातर जब भी तड़का लगाती हूँ किसी भी चीज़ में तो मैं लोहे की कढ़ाई में ही तड़का बनाती हूँ। तो कुछ इस तरह की मेरी दाल बनकर तैयार हुई थी। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है। मैं यहाँ पर दाल वगैरह सब बना चुकी हूँ और आटा वगैरह सब तैयार कर लिया है मैंने। तो मैंने सोचा कि बर्तन सुबह के मंजे हुए रखे हुए हैं, साफ़ हुए रखे हैं, मैं इनको रैक में जमा देती हूँ। तो मैं वही जमा रही थी। उसके बाद जो तड़का मैंने लगाया था उसके बर्तन थे, मैं साथ के साथ उनको भी साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि मुझे किचन में अगर काम करना है ना तो मुझे किचन बिल्कुल समेटा हुआ चाहिए। एक भी बर्तन मुझे अगर सिंक में दिखता है तो मैं उसको पहले साफ़ करती हूँ, उसके बाद काम करना स्टार्ट। उसके बाद फटाफट से मैंने रोटियाँ बना दी हैं। उसके बाद आज ग्रोसरी का सामान आया है, तो मैंने सोचा कि इसको भी लगे हाथ अपनी जगह पर जमा देते हैं, तो मैं उसी को जमाने में लगी हुई हूँ। उसके बाद जो भी दालें आई हैं, मैं उनको उनके डब्बों में कर रख रही हूँ। उसके बाद जो सरफ़ आया है, मैंने उसको डब्बे में करके रख दिया है। डब्बे में करने से एक आसानी होती है कि बार-बार हमें पैकेट खोलने नहीं पड़ते हैं, ढूँढने नहीं पड़ते हैं, तो थोड़ा ईज़ी हो जाता है काम करना। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में, क्योंकि जो कपड़े धुले थे मैंने उनकी तह करनी थी, तो मैं यहाँ पर उनकी तह करने में ही लगी हुई हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। थोड़ी सी आवाज़ ज़रा बैठी हुई है क्योंकि मुझे दिवाली से ही प्रॉब्लम चल रही है, मुझे डस्ट से एलर्जी है। आपने नोटिस किया होगा मेरे व्लॉग्स में भी मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी बैठी सी रहती है। सो यही वजह है। बाकी आज मैं गई थी पार्लर, मैंने वहाँ पर ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। मेरा बेटा मेरे साथ गया था, लेकिन वो अपने नानी के घर जा चुका है मेरे पापा के साथ। बोला कि मुझे मिमी के पास जाना है, वो मेरी मम्मी को मिमी बोलता है।
और वो अपनी नानू के साथ चला गया। बट अभी ना उसके बिना मन नहीं लग रहा। होता है ना कि जब बच्चा होता है और बच्चे की आदत हो जाती है ना, तो कहीं भी कुछ थोड़ी बहुत देर के लिए भी वो चला जाए तो मन नहीं लगता। बाकी जाना तो मुझे भी था अपनी मम्मी के घर, कुछ अर्जेंट काम था। लेकिन मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, और जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं वो कहीं बाहर गई हुई हैं किसी काम से। सो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अर्जेंट काम है तो उसको कोई और भी संभाल सकता है। बट यहाँ आना ज़रूरी था क्योंकि मदर इन लॉ से उतना काम नहीं हो पाता है। सो इसीलिए मैं पार्लर से सीधा घर आ गई। और जैसे कि आपने व्लॉग में देखा ही होगा, मैंने पार्लर से आते ही काफ़ी सारे काम कर लिए थे, निपटा लिए थे। सो यही था मेरा आज का पूरा दिन। जैसा भी आपको लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और, आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें, क्योंकि उससे क्या होता है ना, मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, एनकरेज होती हूँ कि हाँ, मैं मेरी कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लग रही हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो आपको पसंद आ रही हैं। सो मुझे ज़रूर बताइए और वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।